So hello everyone, welcome to CRM Geo. So in this tutorial, I'm gonna show you all the features of CRM Geo. So let's get started. So जैसे आप CRM Geo सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, आपको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो होता है, जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक जैसे आप नीचे फोकस करेंगे तो इंजीनियर रिपोर्ट आपको मिलेगा, जहाँ पे जो भी आपने असाइन इंजीनियर करा है, वहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स, उसने कितनी जॉब्स कंप्लीट करी हैं, वो देख सकते हैं आप। सेकेंडली आपको दिखेगा इन्वेंट्री रिपोर्ट, जहाँ पे आप अपने स्टॉक के आइटम्स को चेक कर सकते हैं, कितना टोटल आइटम्स है, टोटल स्टॉक कितना है, उसकी प्राइस कितनी है, एवरेज प्राइस कितनी है, एंड ऑल ऑफ दस थिंग्स। सो आप टॉप ऑफ द कॉर्नर देख सकते हैं, रेडी फॉर डिलीवरी कितनी जॉब्स हैं, कैश इन हैंड कितना है, बैंक बैलेंस जो कि आपने यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट की है, रिसीव की है, वो कितनी है, एंड ऑल द थिंग्स यू कैन सी हेयर। सो नाउ वी विल मूव टू पीओएस सेक्शन। पीओएस सेक्शन मीन्स पॉइंट ऑफ सेल। सो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लाइक लेफ्ट कॉर्नर पर आपको मिलता है सेलेक्ट क्लाइंट, मीन्स जो भी आपने आपकी जो प्रीवियस कस्टमर ऐड कर रखे हैं उसकी आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी देखने को। सो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपने कस्टमर कोई ऐड नहीं करा है या कोई आपके शॉप पर नया कस्टमर आया है, सो आप सिंपली यहाँ से ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कस्टमर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक वॉक इन, वेंडर, ऑनलाइन क्लाइंट, डीलर एंड एक्सेट्रा। then customer name, mobile number, and email id, and all of those things, like you have to fill this form and you are ready to go. Then simply click on save. Then your customer will appear in this drop down list. So it is very simple. So now we have previous customer, so we have select one customer, like हम यहाँ पे राहुल को select कर लेते हैं। Then in right corner you have multiple categories which was provided by CRM Geo. ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, जो कि हमने प्रोवाइड कर रखी है पहले से ही। सो अगर आपको कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है तो आप सिंपली यहाँ से ऐड कैटेगरी पर जाकर उस कैटेगरी का नाम दे सकते हैं, लाइक मैं इस कैटेगरी को नाम दे देता हूँ ELV सिस्टम्स, एंड क्लिक ऑन सेव। सो यू कैन सी ए न्यू कैटेगरी विल बी एडेड। सो सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन यू कैन ऐड द ब्रांड ऑफ दस कैटेगरी, जो हमने ELV कैटेगरी ऐड की है उसकी हम ब्रांड्स ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स। ओके, सो हम जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक वॉच की कैटेगरी, लैपटॉप पार्ट्स एंड फ़ोन की कैटेगरी है, so we will select one of them. So like I will select watch category. Then you will see multiple brands. यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स ओपन हो जाती हैं, लाइक कैसियो, सिटीजन, फॉसिल्स एंड सेवन फ्राइडे, मोवाडो, एंड यू कैन ऐड मल्टीपल ब्रांड्स ऑल्सो। सो नाउ आई हैव सेलेक्ट कैसियो कैटेगरी। लाइक हमने सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करी, देन ब्रांड सेलेक्ट किया, लाइक तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स आ जाएंगे। सो हम यहाँ पे एक कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस यहाँ पे वो मॉडल अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आप ऐड मॉडल बटन पर क्लिक करके एक नया मॉडल ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको मल्टीपल इश्यूज शो होंगे, लाइक यू हैव मल्टीपल इश्यूज शोन हियर, you can select one of them, or in case the issue is not added in this list, you can add your own issue. Like you have to click on add issue and you have to enter the issue name, then click on save, and your issue will be added successfully in here. Okay, so like I will select one of these issue, then click on next. You have to select here spare part, like अगर आपने inventory section में, हम जिसकी तरफ आगे जाते हैं, सो आपने वहाँ पे पार्ट कोई भी ऐड कर रखा है तो आप यहाँ से सिंपली आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाएगी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन क्लिक नेक्स्ट। नाउ यू हैव टू फिल अप दिस फॉर्म। यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपको फिल करना है। ओके, जॉब शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर की प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होती है, लाइक अर्जेंट, रिपेयर, रेगुलर और मॉडरेट। यू कैन सेलेक्ट एनी वन। देन यू हैव टू सेलेक्ट जॉब टाइप, लाइक न्यू, वारंटी और AMC। Select service type, like walk-in, on-site, pickup. Okay. So enter the serial or IMEI number of the watch. Then click. You have enter model number, hardware info, device. If the device is phone or anything else, you can enter device password. Okay. So then you have to select the color. Like we have predefined color red and green, or you can also add a color, like if you want to add pink color, then type the name of the color.
and select the color from here. Like you can select any color, okay, and then click on save. Then it will appears in your drop down list. So now I have select green color, okay. Then you have option to upload images. So यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है अपलोड इमेजेस का. यहाँ पे आप अपने डिवाइस की इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, ओके. देन यहाँ पे आप एस्टिमेट कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए लग रही है, ओके. इन केस कस्टमर ने कोई भी एडवांस पेमेंट प्रोवाइड करा है तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री कर सकते हैं. यहाँ से आप कोई भी असाइन इंजीनियर कर सकते हैं, जो भी आपने टीम में इंजीनियर सेटअप करा है, ठीक है. सो आपको एक और फीचर मिलता है, ऐड डिजिटल सिग्नेचर. सो यहाँ पे आप कस्टमर का डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं. लाइक जैसे यहाँ पे मैं कोई भी सिग्नेचर कर देता हूँ. सो यहाँ पे आप कस्टमर का डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन सी सिग्नेचर एडिट सक्सेसफुली. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक कन्फर्म बटन. आपको यहाँ पे अपनी जॉब शीट की डिटेल्स दिख जाएंगी. देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट टिकट एंड बूम, योर जॉब शीट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड. नाउ आपको एक जॉब शीट और वर्क ऑर्डर दिख जाएगा, जिसमें आपको एक साइड में इंजीनियर कॉपी भी दिख जाएगी नीचे. सो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट के भी मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक प्रिंट विद इंजीनियर कॉपी, लेबल प्रिंट एंड ऑल ऑफ द थिंग. सो हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉब शीट्स के बारे में. सो जो हमने जॉब शीट बनाई थी वो आपको यहाँ पर दिखेगी. लाइक द लेफ्ट साइड में जो सेकंड ऑप्शन जॉब शीट्स का है, यहाँ पे आपको मल्टीपल जॉब शीट दिखेंगी जो आपने कंप्लीट कर दी है या जो पेंडिंग है, ओके. यहाँ से आप क्रिएट न्यू जॉब शीट भी कर सकते हैं. सेम वही फॉर्म आपको अपेयर होगा. आप यहाँ से सेलेक्ट कस्टमर करके या ऐड न्यू कस्टमर या सेलेक्ट कस्टमर करके एंड डिवाइस की डिटेल फिलअप करके आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं. सो आपको सेम वही फॉर्म अपेयर होगा जो हमने पहले करा था. सो जैसे हमने जो पीओएस सेक्शन से एक जॉब शीट क्रिएट करी थी वो यहाँ पे आपको अपेयर होगी. सो आपको इसको कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है. सो नाउ यू विल सी द फुल डिटेल्स ऑफ जॉब शीट. यहाँ पे आप बैटरी फेलियर और लीकेज जो हमने इश्यूज सेलेक्ट किया था वो आपको दिखेगा. इन केस आपके पास कोई अदर इशू आ जाता है तो आप अदर इशू पर क्लिक करके आप इशू सेलेक्ट कर सकते हैं एंड जो भी इशू की डिटेल्स हैं आप वो यहाँ पे फिलअप करके कंटिन्यू कर सकते हैं. देन आपको यहाँ पे दिखेगा सेलेक्ट स्टेटस. इसको आपको अपडेट करना होता है. लाइक हमारा जो अभी आइटम है वो इन प्रोसेस में है या वेटिंग फॉर अप्रूवल है. इससे क्या होता है, जो हमारा क्लाइंट है उसको अपडेट्स मिलती रहती हैं. और आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं जैसे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल एंड मैसेजेस. सो आप क्लाइंट को व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या एसएमएस पे अपडेट कर सकते हैं, लाइक उनका वर्क कहाँ तक पहुँचा है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. सो हम नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिखते हैं काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस. लाइक प्रोसेस में अगर कोई भी आपकी सर्विस के टाइम में कोई भी प्रोसेस में सर्विस के टाइम में प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं. दैन यहाँ पे आप एक सर्विस भी ऐड कर सकते हैं. लाइक अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस ऐड करी है, लाइक डोर स्टेप या कोई भी पार्ट चेंज करा है, उसकी एक्स्ट्रा प्राइस हो रही है, तो आप यहाँ पे एंटर द सर्विस नेम, सर्विस का नाम आप ऐड करके वारंटी आप कितनी देना चाहते हैं, प्राइस एंड ये सारी चीज़ें फिलअप करके आप एक अपनी सर्विस ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी इनवॉइस में ऐड हो जाएगी. यहाँ पे आता है ऐड पार्ट का ऑप्शन. यहाँ पे जो भी आपने पार्ट रिप्लेस करा होगा सर्विस में वो आपको शो होगा. सो आप यहाँ से सिंपली पार्ट सेलेक्ट करके अगर आपकी इन्वेंट्री में कोई पार्ट है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ओके. सो आफ्टर दैट क्लिक ऑन सबमिट बटन एंड प्रोसेस एडिट सक्सेसफुली. जैसे आपको प्रोडक्ट रेडी टू डिलीवर हो जाता है, आप डिलीवरी ऑप्शन पे जाते हैं एंड यहाँ पे आप डिलीवरी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं. लाइक वो प्रोडक्ट किसने रिसीव करा है, पेमेंट टाइप एंड डिस्काउंट एंड ऑल ऑफ द थिंग्स. आप सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करके और सबमिट कर सकते हैं. देन आई हैव क्लिक डिलीवर्ड एंड योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड. एंड यहाँ पे आपका एक ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी एंड आप यहाँ पे इसको डिफरेंट साइजेस में प्रिंट भी कर सकते हैं एंड क्लाइंट को शेयर भी कर सकते हैं. सो अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं. सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फीचर है सेल्स का. सो यहाँ पे आप एक न्यू इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं. लाइक आप कोई भी एक अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और आप उसका इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करके एक आपको फॉर्म अपेयर होगा जहाँ पे आपको अपना क्लाइंट सेलेक्ट करना है. देन आपको एक नीचे यहाँ पे कैटेगरी शोज होंगी, मल्टीपल कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. देन प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है. लाइक आई वांट टू परचेज iPhone 12.
देन यू हैव टू एंटर वारंटी पीरियड, लाइक अगर आप प्रोडक्ट की वारंटी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसकी वारंटी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी का आप प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी का आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं एक क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, सो यहाँ पे आप यूनिट प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। सो नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक पेमेंट स्टेटस अपडेट करने का, एंड अमाउंट, फाइनल अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं आप, एंड कैश, चेक, ऑनलाइन आपको पेमेंट मोड मिल जाता है। देन आप राइट बॉटम कॉर्नर पे देखेंगे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक इनवॉइस का मिलता है, कोटेशन का मिलता है। कोटेशन में ये रहता है कि आप एक कोटेशन अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं इनवॉइस से पहले। ओके, सो हम इनवॉइस पे क्लिक करते हैं एंड हमारा इनवॉइस जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप सेम इसको भी यहाँ पे क्लाइंट को शेयर कर सकते हो और मल्टीपल प्रिंट ऑप्शंस मिलते हैं आपको। तो जो हमारा इनवॉइस था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देन अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं जो हमारा है कोटेशन। यहाँ पे आपको कोटेशन पे क्लिक करना है, देन सेल्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप जितने भी आपके कोटेशंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारा कोटेशन बना हुआ है, आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक इनवॉइस बिल जनरेट हो जाएगा। देन अगर वो आप रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से कोटेशन आपका रिमूव हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो कि हमारा ट्रेडिंग जोन। अगर आप सेकेंड हैंड आइटम्स और मोबाइल फ़ोन्स या एनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या एनीथिंग एल्स आप उसमें डील करते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग जोन काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। सो जैसे आप ट्रेडिंग जोन पे क्लिक करते हैं आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपको ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, लाइक इन्वेंट्री, सेल डिवाइस, बाय डिवाइस। जैसे हम इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं आपके जो डैशबोर्ड में आपने जितने भी बाय डिवाइस कर रखे हैं, यानी कि आपने जितने भी खरीद डिवाइस सेकंड हैंड डिवाइस खरीद रखे हैं वो आपको शो होते हैं। सो यहाँ से आप इसके क्यूआर कोड भी प्रिंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम क्लिक करके एक्शन बटन पे आके प्रिंट क्यूआर भी कर सकते हैं, जिसको आप अपने डिवाइस के बैक साइड पर स्टिक कर सकते हैं, जिसको आप बाद में डायरेक्टली स्कैन करके डिवाइस की आपको एंट्री बार बार नहीं करनी पड़ेगी। लाइक जब भी आप डिवाइस सेल करेंगे तो आपको डायरेक्टली स्कैन करके आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डिवाइस की इन्फॉर्मेशन। सो नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कोई भी सेकेंड हैंड डिवाइस कैसे खरीदते हैं। तो आपको क्लिक करना है बाय डिवाइस पे, आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, लाइक आई हैव सेलेक्ट फ़ोन। देन आपको प्रोडक्ट का ब्रांड सेलेक्ट करना है। ओके, मैं एप्पल सेलेक्ट करता हूँ, एंड आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप कोई अपना मॉडल भी जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी आप मॉडल अवेलेबल हैं आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे मॉडल नंबर फिल कर सकते हैं, यहाँ पे सीरियल और IMEI नंबर आपको फिलअप करना है। लाइक मैं एक कोई भी IMEI नंबर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे आप रैम एंड स्टोरेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर, बैटरी हेल्थ, एंड आप सेलेक्ट एक्सेसरीज, यानी कि आपने फ़ोन के साथ क्या क्या एक्सेसरीज ली हैं आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है सेलेक्ट द सेलर। ओके, या कौन बेच रहा है, यानी कि आपके जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं वो आपको डिवाइस सेल कर रहे हैं या कोई न्यू क्लाइंट है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लाइंट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पे सिग्नेचर उसका अपलोड करना है। ओके, और यहाँ पे आप उसकी आईडी डिटेल्स भी डाल सकते हैं, लाइक सेलर का आधार कार्ड और पैन कार्ड। यहाँ पे आधार एंड पैन की अपलोड इमेज कर सकते हैं, एंड एनी डिस्क्रिप्शन, लाइक आप डिवाइस के बारे में या कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, सो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपका डिवाइस सक्सेसफुली परचेस हो जाएगा जो कि आपकी इन्वेंट्री लिस्ट में शो हो जाएगा। ओके, सो अब हम आपको दिखाते हैं आप एक सेकेंड हैंड आइटम को सेल कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको सेल डिवाइस पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करना है, लाइक आई सेलेक्ट जॉन। देन आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, लाइक कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आईफोन 15 सेल करना चाह रहा हूँ तो आपको इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे इसकी प्राइस दिख जाएगी। आप कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल प्राइस ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। देन आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स दिखेंगी, आप यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट करनी है, लाइक पेमेंट पेड और अनपेड। अमाउंट आप यहाँ पे फाइनल अमाउंट करेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको पेमेंट मोड दिखेंगे। सो आप यहाँ से डिफरेंट पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन, कैश, UPI, चेक। ओके, सो देन क्लिक ऑन सबमिट एंड इट विल क्रिएट ए इनवॉइस।
ओके, सो यहाँ पे आपको एक इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। सेम आप यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस में प्रिंट कर सकते हैं। एंड आपका जो सेकंड हैंड डिवाइस था वो सक्सेसफुली सेल हो चुका है। सो आप इन्वेंट्री में देखेंगे आपका जो आईफोन 15 था वो सेल हो चुका है। सो आप ऐसे करके आप यहाँ से अपने डिवाइस को सेल कर सकते हैं। एक आपको और फीचर मिलता है यहाँ पे इंपोर्ट का। यहाँ से आप डाउनलोड टेम्पलेट करके मल्टीपल बल्क में मल्टीपल डिवाइसेस आप यहाँ पे अपने इन्वेंट्री में रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करना है। आपके पास एक एक्सेल शीट ओपन होगी, आपको उसको फिलअप करना है, देन यहाँ से अपलोड कर देना है। तो जैसे आप अपलोड करेंगे आपके इन्वेंट्री सेक्शन में आपके डिवाइसेस शो होने लगेंगे। सो अब हम बात करते हैं कस्टमर सेक्शन की। सो यहाँ से आप ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करके आप अपना नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं। आपको ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं। जैसे आप ये डिटेल्स फिल करते हैं, आप ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया कस्टमर ऐड हो जाएगा। सेम आपको अगर बल्क में इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है एंड सेम डाउनलोड टेम्पलेट करके आपको एक एक्सेल शीट मिलेगी। आप उसको उसी फॉर्मेट में एक्सेल शीट फिल करके आप यहाँ पे जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपके बल्क में कस्टमर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देन एक हमारे पास ऑप्शन आता है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में जो रहता है हमारे पार्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स हम रख सकते हैं। ओके, सो जैसे हम सबसे पहला हमें ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट का। सो यहाँ पे जैसे हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक वाले भी दिखा रहा है और जो इन स्टॉक है वो भी हमें प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। सो सबसे पहले अगर हमें कोई भी ऐड प्रोडक्ट करना है तो हमें ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें एक फॉर्म दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना सप्लायर सिलेक्ट करेंगे। सप्लायर अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा। अगर आपके पास सप्लायर नहीं है तो हम आगे आपको बताते हैं कि सप्लायर कैसे क्रिएट करते हैं। सो अभी हमारे पास एक सप्लायर है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। देन आपको यहाँ पे डिवाइस की कंडीशन सेलेक्ट करनी है। लाइक आप यूज डिवाइस परचेज कर रहे हो, रिफर्बिश है और न्यू है। लाइक यहाँ पे आप वारंटी टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं फ़ोन ही सेलेक्ट करता हूँ। आइटम की डिटेल रखनी है आपको, आप क्या परचेज करना चाहते हैं। लाइक मैं आईफोन 17 परचेज करना चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैं आईफोन 17 टाइप कर देता हूँ, डिवाइस की डिटेल्स डालनी है। मैन्युफैक्चरर लाइक एप्पल, एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे लाइक एस क्यू मीन्स जो बॉक्स के पीछे आपका बार कोड रहता है, आप यहाँ से उसका डायरेक्टली स्कैन करके SKU नंबर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, लाइक कितनी क्वांटिटी आप परचेज करना चाहते हैं। जैसे मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको वारंटी सेलेक्ट करनी है। कॉस्ट प्राइस यानी कि आपने उस डिवाइस को कितने प्राइस में परचेज करा है। लाइक आई हैव परचेज इन 60,000। देन रिटेल प्राइस यानी कि आप उस डिवाइस को कितने प्राइस में सेल करेंगे। तो मैं जैसे बता देता हूँ 70,000। सो यहाँ पे आप सेलेक्ट टैक्स भी कर सकते हैं। लाइक यू हैव शोन ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ मल्टीपल GST टैक्सेस, यू कैन सेलेक्ट एनी वन। ओके, देन नीचे आप देखेंगे ऑर्डर एंड अदर डिटेल्स आपको शो होगी। यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक पेड अनपेड। ओके, शिपिंग चार्जेस अगर आप डिलीवर करा रहे हैं तो आप कितनी शिपिंग चार्जेस जो भी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट पेमेंट लाइक कैश, चेक, ऑनलाइन, देन क्लिक ऑन सबमिट एंड प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। लाइक ये आपका एक परचेज इनवॉइस बना देगा जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। लाइक एक ये परचेज ऑर्डर है, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। देन इसको एक्सेप्ट करने के लिए, हमें इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको वापस से इन्वेंट्री सेक्शन में जाकर GRN या रिसीव्ड स्टॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर एक पेंडिंग दिखाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको ऑर्डर की डिटेल्स दिख जाएंगी। लाइक कितना क्वांटिटी में आपका ऑर्डर है एंड कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है। कोई भी बल्क में आपने प्रोडक्ट ऐड करा है सो आप यहाँ पे उसकी एंट्री कर सकते हैं। कोई भी पार्ट, कोई भी प्रोडक्ट अगर मिसिंग है या डैमेज है उसकी आप डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं, आपको सबमिट पे क्लिक करना है एंड आपका ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है आईफोन 17 वो यहाँ पे शो होने लगा है। सो ये यहाँ पे सिंपल है। सो यहाँ पे शो होने लगा है एंड आप जैसे ही एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से इसका QR कोड प्रिंट भी कर सकते हैं, जिसको आप डिवाइस या कहीं पे भी स्टिक करके आप उसको लगा सकते हैं। देन आप यहाँ से जब भी उस बार कोड को स्कैनर के थ्रू स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको उसकी डिटेल्स दिखा देगा। देन यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है इम्पोर्ट बल्क का।
लाइक अभी हमने वो एक प्रोडक्ट ऐड करा था, इन केस आपको मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करने हैं, सेम आपको यहाँ पे जैसे हमने पहले करा था वैसे आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करना है, एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपको एक्सेल शीट में सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। देन फिलअप करने के बाद आपको वो अपलोड फाइल करनी है। यहाँ पे जैसे आप फाइल अपलोड कर देते हैं, आपके बल्क में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। ओके, देन अब हम चलते हैं सप्लायर्स की तरफ, जो मैंने आपको पहले बता रहा था। लाइक सप्लायर्स जो आपके इन्वेंट्री और प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, आप वहाँ यहाँ से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक सप्लायर है, हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इन्हें, लाइक इनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लाइक आप जैसे सप्लायर पर क्लिक करेंगे आपको उनकी डिटेल्स शो होने लग जाएगी, जैसे आप सप्लायर की आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। लाइक उनका अकाउंट बैलेंस कितना है, आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या वो सप्लाई करते हैं, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पे। लाइक यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको प्रीवियस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड ए न्यू सप्लायर, गो बैक एंड क्लिक ऑन आइटम सप्लायर। जैसे आप आइटम सप्लायर पर क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म पेयर होगा, आपको सप्लायर का टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे वॉक इन, वेंडर, ऑनलाइन क्लाइंट और डीलर। लाइक मैं वॉक इन सेलेक्ट करता हूँ। आपको यहाँ पे सप्लायर का नेम सेलेक्ट करना है, लाइक मैं सप्लायर का नेम हर्ष सेलेक्ट कर देता हूँ। देन यू हैव टू एंटर सप्लायर मोबाइल नंबर। ओके, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, आप यहाँ पे जीएसटी नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड ऑल ऑफ दस थिंग्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप फिलअप करने के बाद आपको करना है क्रिएट पर क्लिक। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे सप्लायर एडेड सक्सेसफुली एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लायर की डिटेल्स आपको शो होने लगेगी। आप यहाँ से उनको मैनेज कर सकते हैं। और सेम अगर आपको आइटम सप्लायर बल्क में एंटर करना है तो आप यहाँ से आप इंसर्ट बल्क पर क्लिक करके टेम्पलेट डाउनलोड करके सेम आप यहाँ से बल्क में सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास एक इन्वेंट्री सेक्शन में ऑप्शन मिलता है रिटर्न एंड एक्सचेंज का। रिटर्न एंड एक्सचेंज में आप जो भी आपका सेल प्रोडक्ट है, आप उसको अगर कस्टमर रिटर्न करना चाहता है तो आप यहाँ से उसे रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आपको ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे टोटल रिटर्न, एक्सेप्टेड, पेंडिंग, रिजेक्टेड सारी डिटेल्स दिखेंगी आपको। एंड अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फॉर्म शो हो जाएगा, आपको क्लिक करना है इनवॉइस टाइप पे, लाइक सेल, यूज प्रोडक्ट और जॉब शीट। सो मैं जैसे यूज्ड सॉरी जैसे मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे इनवॉइस का नंबर डालना है। लाइक आप स्कैनर से भी इनवॉइस स्कैन करके यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे आपको सारा डेटा शो हो जाएगा। देन आप सिंपली यहाँ से अपने आइटम को रिटर्न कर सकते हैं और वो आइटम आपका बैक टू इन्वेंट्री चला जाएगा। देन हमें एक फीचर मिलता है लीड्स का। लाइक लीड्स इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक इन करंट टाइम। सो जैसे आपने मल्टीपल, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं मेटा, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पर, सो आपने नोटिस किया होगा कि आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है लीड्स मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि जो लीड्स होती हैं वो हमें डायरेक्टली एक्सेल शीट में प्रोवाइड होती हैं। सो सीआरएम जियो आपको एक लीड सेक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें आप ऑटोमेटिकली लीड्स मैनेज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको लीड्स की सारी डिटेल्स शो हो जाती हैं। ओके, आप यहाँ से क्रिएट न्यू लीड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी एक नई लीड भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फीचर है, जैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप व्हाट्सअप बिजनेस, फेसबुक लीड्स एड्स एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप फेसबुक अकाउंट अपना एडवर्टीजमेंट वाला अकाउंट ऐड करते हैं तो आपकी डायरेक्टली लीड्स यहाँ आपको सीआरएम जियो सॉफ्टवेयर में शो होने लगेंगी। एंड रेजर पे या लाइक पेमेंट ऑप्शंस, पेपैल एंड ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एक आपको फीचर मिलता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, लाइक आप अपना पूरा गूगल बिजनेस, लाइक क्लाइंट रिव्यूज, अपलोड इमेज एंड एटसेट्रा, आप सारी चीज़ें ए टू जेड गूगल बिजनेस की यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको गूगल बिजनेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेम आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एस एम टी पी का। एस एम टी पी मीन्स आप यहाँ से अपना एस एम टी पी कन्फिगर करके आप अपने ईमेल्स क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, लाइक सपोर्ट एंड ऑल ऑफ द थिंग, लाइक जो भी ईमेल्स आपको होती है वो आप डायरेक्टली यहीं से क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। देन आपको एक फीचर मिलता है रिपोर्ट का। ओके,
जैसे आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक हम बिल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी प्रीवियस इनवॉइस जनरेट करा होगा, उनकी हमें यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएंगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे पूरी इनवॉइस की डिटेल दिख रही है। एंड यहाँ से आप इम्पोर्ट या इम्पोर्ट बिल भी कर सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है एक्सपेंसेस का। यहाँ से आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। लाइक इस मंथ आपके एक्सपेंसेस क्या रहने वाले हैं, कितने अमाउंट में रहने वाले हैं, कोई भी रिमार्क या पेमेंट टाइप, ऑनलाइन या कैश, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे भी इम्पोर्ट बल्क का ऑप्शन मिलता है। देन हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है लॉस एंड प्रॉफिट का। लॉस एंड प्रॉफिट में आप अपने ग्राफ चेक कर सकते हैं, लाइक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपको कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। पूरी आपको एक ग्राफ वाइज रिपोर्ट मिलती है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है। एंड यहाँ पे आपको लाइक एक्सपेंस रिपोर्ट, जॉब शीट रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, यूज डिवाइस रिपोर्ट, आपको सभी चीज़ मिलती है। जैसे जॉब शीट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, पार्ट्स रेवेन्यू, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी शो होता है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। देन एक हमें रिपोर्ट सेक्शन में ऑप्शन मिलता है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन में आप अपनी पेमेंट डिटेल्स ट्रैक कर सकते हैं, लाइक किस क्लाइंट ने पेमेंट दी है या किसी क्लाइंट ने पेमेंट नहीं दी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। देन आपको एक ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉय सेक्शन का। यहाँ पे आप अपनी एक टीम क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लाइक हम एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पे अपनी प्रीवियस टीम दिख जाएगी जो भी आपने ऐड कर रखी है। लाइक हमारे पास ये रोहो आईटी करके एक टेक्नीशियन है, हमने उसको ऐड कर रखा है। सो यहाँ पे उनकी डिटेल मिल जाएगी आपको, लाइक एड्रेस, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स। एंड जैसे हम असाइन वर्क पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट दिख जाएगी कि हमने कितनी जॉब्स उस टेक्नीशियन को असाइन की है। देन जैसे हम आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं, सीआरएम जियो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल आईडी कार्ड जनरेट कर देता है उस एम्प्लॉय का। सो आपको एक अलग से आईडी कार्ड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम परमिशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप परमिशंस मैनेज कर सकते हैं, लाइक ये जो यूज़र है वो क्या क्या परमिशन एक्सेस कर सकता है। देन हम यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं, तो हमें एक फुल जॉब शीट एनालिटिक्स मिल जाता है जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। देन जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं, आपको कुछ सेटिंग मिलती है, लाइक यहाँ से आप डीएक्टिवेट अकाउंट भी कर सकते हैं या कुछ डिटेल्स जो भी आपको एडिट करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक हम बात करते हैं कि आप नए टीम मेंबर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है, आपके सामने एक फॉर्म अपेयर होगा, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। लाइक इंजीनियर का रोल सेलेक्ट करना है, लाइक टेक्नीशियन, रिसेप्शनिस्ट, डिलीवरी, अकाउंट, मार्केटिंग, सेल्स। आपको पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाएगी। आपको इंजीनियर का नेम सेलेक्ट करना है, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कंट्री, एनी वर्क एक्सपीरियंस। लाइक अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा, लाइक हम जो प्रीवियस आपका टेक्नीशियन था, लाइक टीम मेंबर था, वो कौन सी कंपनी में काम करता था। सो यहाँ पे आप उसकी बैंक डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक टीम मेंबर सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग्स ऑप्शन, जहाँ पे आपको मिलते हैं बिजनेस का ऑप्शन। बिजनेस में जाके आप सारी अपनी बिजनेस ऑप्शन पे जाके आप अपनी सारी डिटेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक शो कर सकते हैं। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैं इनको यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत फिल हो गई है तो मैं इसको बाद में भी एडिट कर सकता हूँ। देन यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है BKYC का, लाइक यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर, कंपनी लोगो, QR कोड, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टैक्स सेटिंग भी कर सकता हूँ, लाइक मैं टैक्स किस में रिसीव करना चाहता हूँ, GST, इनकम, कस्टम, टर्म्स एंड कंडीशन। लाइक यहाँ पे आपको मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन हो जाएंगी। लाइक आप इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने जो प्री डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट कर रखी है, प्लीज़ इंश्योर ऑल पेमेंट्स आर मेड विद इन 30 डेज। ऐसे ही आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके कोई भी परमिशन ऐड कर सॉरी कोई भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं। देन आपको मिलता है मेल सेटिंग। मेल सेटिंग में आप SMTP की इंफॉर्मेशन डाल के ऑटोमेटिक मेल सेटअप कर सकते हैं। देन आपको प्रोफाइल सेटिंग सेक्शन में आपको मिलता है प्रोफाइल का ऑप्शन। प्रोफाइल में आपको यहाँ से आप डायरेक्टली कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, लाइक कैटेगरी की इमेज भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ELV कैटेगरी जो ऐड करी है, इसमें आप इमेज URL डाल के आप यहाँ से इमेज डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्रांड भी ऐड कर सकते हैं।
देन यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करके आपके पास सारी प्रोडक्ट डिटेल आ जाएंगी, जिसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इश्यूज भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, लाइक सर्विस इशूज पे जैसे हम क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सारे सर्विस इशूज शो हो जाएंगे। देन कस्टम एंड इनवॉइस, लाइक जितने भी आपने इनवॉइस जनरेट करें आप उसमें कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन हमें एक ऑप्शन मिलता है लेआउट का। लेआउट में आप जॉब शीट में, वर्क ऑर्डर में, टिकट में, मतलब आप लेआउट में आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप जॉब शीट में क्या क्या चाहते हैं, लाइक अगर आप मॉडल नंबर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे डिसेबल भी कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसे इनेबल करके यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे फीचर्स थे जो CRM जियो प्रोवाइड करता है एंड दूसरे CRM सॉफ्टवेयर से अलग बनाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।